हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है गाइज। तो गाइज अभी शाम का 4 बजने वाला है और गुड फ्राइडे भी है और इसलिए मेरा आज ऑफिस बंद है गाइज गुड फ्राइडे को लेके। इसलिए मैं नहीं गई हूँ आज ऑफिस। आज मैं रूम में ही हूँ गाइज और अभी मैं खाना बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हो गाइज, मेरा चावल चढ़ा हुआ है। मैं चावल बनने दी हूँ, पकने दी हूँ गाइज। मैं इसमें भुंजिया बनाई हूँ देखो, और मैं इसमें गाइज करी बनाई हूँ। और इसलिए मैं इसमें इसलिए ऐसे रखा है गाइज, यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण गाइज खाना ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने खाने को उस तरह से रखा है जिससे खाना मेरा ख़राब ना हो। और अभी मैं इसलिए बना रही हूँ 4 बजे क्योंकि मैंने नाश्ता ही गाइज 1:30 को किया था और 1:30 को नाश्ता किया। तो फिर मैं नाश्ता करने के बाद फिर मैं गाइज सो गई, फिर सो के उठी। फिर अभी मैं बना रही हूँ चावल और मेरा चूल्हा जो है गाइज वो हीट ही नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हीट ही नहीं होता है। जब मैं मुंबई में थी तो वो वाला चूल्हा अच्छा से हीट होता था गाइज, बट ये हीट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत टाइम लगता है मुझे खाना बनाने में। एक्चुअली खाना बनाना तो रहता नहीं है मुझे डेली, जब ऑफिस रहता है तो, जब रूम पे रहती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है गाइज। और शायद इस पर ना वो वाला चूल्हा चढ़ता है, ये बर्तन वो वाला चढ़ता है। ये वाला मेरे पास इंडक्शन का बर्तन है ना, इसलिए पता नहीं हीट नहीं इस कारण से नहीं होता है, क्या नहीं पता मेरे को। सब कोई बोल रहे हैं कि मतलब वो वाला लोहा वाला लेने के लिए एक बार उसको देखने के लिए चढ़ा के, अगर हीट होगा तो चूल्हे की प्रॉब्लम होगी, सॉरी बर्तन की प्रॉब्लम होगी, तो उसको लेके देखूंगी गाइज। क्योंकि ये बहुत टाइम लग रहा है मुझे खाना बनाने में और बिजली भी बहुत उठती है गाइज इस वजह से। क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकन होता है खाना बनाने में तो बिजली ज़्यादा उठेगी ही। तो गाइज आज फ्राइडे है, गुड फ्राइडे है और कल सैटरडे है। कल मेरा ऑफिस है गाइज, मेरा सैटरडे वर्किंग रहता है, अल्टरनेट सैटरडे। पिछले सैटरडे गाइज मेरा छुट्टी था तो कल मेरा वर्किंग डे है। और मेरा ऑफिस ही रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है गाइज, क्योंकि रूम पे बिल्कुल मन नहीं लगता अकेला। क्या करूँ, नाश्ता भी खाना भी सही से नहीं कर पाती हूँ, भूखी रह जाती हूँ गाइज। इसलिए ऑफिस रहता है तो मेरा टाइम टेबल बना रहता है। और ऑफिस में जाने के बाद अपना काम पे फोकस करो, फिर टाइम टू टाइम हर चीज़ होता है, खाना लंच। रूम पे रहने के बाद पूरा दिन यूँ ही निकल, क्या मैं क्यों सुबह से मुझे भी नहीं पता। 1:30 को मैंने नाश्ता ही किया गाइज, जबकि इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना गर्मी बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज। गुजरात में बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है गाइज, क्योंकि अगर मैं लेट से खाती हूँ तो मेरा निश्चित है कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। हैबिट नहीं है गाइज खाने की। अगर मैं 9-10 बजे के अंदर मैं नाश्ता वास्ता कुछ भी खा लूँ तो सही है, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैंने आज लेट से खाया इसलिए मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है गाइज। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपना, मैंने एक पेड़ खरीद के लाया है गाइज, आपको दिखाती हूँ। तुलसी माँ को लाई हूँ मैं खरीद के, और तुलसी माँ को लाई हूँ और मैं एक फूल भी लाई हूँ। देखो आप लोग, ये तुलसी माँ है, पौधा लगाई हूँ मैं गाइज, एक मिनट दिखा रही हूँ आपको। देखो गाइज, ये तुलसी माँ है, ये 30 रुपीज़ में मैंने लाया है गाइज तुलसी माँ को। और ये गमला 25 में मैंने लाया है। और ये तुलसी जी 30 रुपीज़ में। और ये मैंने फूल लाया गाइज, फूल भी आप देख सकते हैं। ओड़हुल का फूल मैं लाई हूँ गाइज पूजा करने के लिए। ओड़हुल का फूल लाई हूँ और एक और फूल मुझे लाना है, लगाऊंगी नेक्स्ट मंथ में उसको लाके। अभी फ़िलहाल मैंने ओड़हुल का फूल लिया है, छोटा सा ओड़हुल का पौधा है गाइज, और बहुत खिलता है फूल। अभी तो नहीं खिला है, मैं तोड़ ली हूँ क्योंकि कल ये खिलेगा, कल ये आप देख सकते हो।
और मैंने ये गमला नहीं खरीदा, ये आंटी से ही मैंने मांगा जिनका घर है, उन्हीं से मैंने ये गमले में मांग के फूल लगाई हूँ। और इसमें तुलसी पौधा को मैंने ख़रीदा है छोटा सा। और देखो गाइज, ये मेरा कॉलोनी है जहाँ पे मैं रहती हूँ। बहुत अच्छी सोसाइटी है गाइज, आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी सोसाइटी है। बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, बेंगलोर जैसी बिल्कुल। गाइज आपने देखा मैंने अच्छे से सेटअप वगैरह कर लिया है गाइज। और तुलसी जी को भी मैंने लगाया, फूल को भी मैंने लगाया है। अभी एक और फूल लगाना है क्योंकि वो मैं जो लगाई हूँ अड़हुल फूल है गाइज। तो अड़हुल फूल सब भगवान पे नहीं चढ़ता है, जैसे विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, गुरुदेव भगवान, बस अड़हुल फूल को मैं माता पे ही चढ़ा सकती हूँ। तो अभी मुझे माता पे चढ़ाना था, तो इसलिए फ़िलहाल मैंने अड़हुल फूल ख़रीदा है। एक फूल और खरीदूँगी मैं गाइज, जहाँ पे मैं विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान पे चढ़ा सकूँ, गुरुदेव भगवान पे। तो मैं वो पौधा को नेक्स्ट मंथ में लूँगी जब मेरी सैलरी आएगी तब, क्योंकि अभी मेरे बैलेंस सारे ख़त्म हो चुके हैं गाइज। क्योंकि मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई थी गाइज तो मुझे बहुत पैसे लगे, आई थिंक 60 के अप्रॉक्स गाइज मेरा खर्चा हो गया था शिफ्ट होने में, 60,000। इसलिए मेरा अभी हाथ बिल्कुल खाली हो चुका है गाइज। तो इसलिए गाइज अभी मैं जितना जो ज़रूरी ज़्यादा था उसका उतना सामान मैं खरीदी हूँ, और नेक्स्ट मंथ खरीदूँगी जो ज़रूरी होगा फिर सैलरी आने के बाद। तो गाइज शिफ्ट होने में गाइज बहुत पैसा खर्चा होता है। वो तो मुंबई में मेरी बहन थी तो चल गया, मुझे कुछ भी खर्चा नहीं हुआ गाइज। बट यहाँ आई तो मुझे 60,000 लग गया गाइज, उससे ज़्यादा ही लगा हुआ, लेकिन कम नहीं। होटल में रुकी, फिर रूम खोजी, फिर शिफ्ट हुई, फिर सारा सामान खरीदी, बहुत पैसे खर्च हुए गाइज। और तो अभी मैं अपना भगवान को दिखाती हूँ गाइज। मैंने भगवान को भी अच्छे से सेटअप कर लिया है। और आज वीकेंड है, मुझे मन नहीं लगता है, मैं इसलिए सोचा मैंने ब्लॉग ही बना लूँ बैठे बैठे, क्या करूँ, मन ही नहीं लगता बिल्कुल गाइज। और घर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर बहुत दूर है गाइज। तो मेरा ऑफिस रहता है गाइज तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अपना ऑफिस जाओ, वहाँ पे काम सीखो, प्लस अपने टाइम टू टाइम सब कुछ खाना वाना भी होता है। मैं रूम पे रहती हूँ, खाती भी नहीं हूँ गाइज। और ऐसे भी मैं किसी रात खाती ही नहीं हूँ गाइज, जब से मैं मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। रात में मैं भूखी ही सो जाती हूँ डेली, क्योंकि पता नहीं, जब मैं मुंबई थी तो मेरी बहन रहती थी गाइज, तो दोनों थे तो अच्छा लगता था खाने में भी, मतलब अच्छा नहीं, मतलब दो थे तो कोई खाने का भी मन करता था। अकेला ना तो खाने का मन करता है ना तो कुछ लगा, बस सोए रहे हैं। इसलिए मैं ऑफिस से आती हूँ, बस थोड़ा टाइम मोबाइल चलाई, फिर उसके बाद पानी पी के मैं सो जाती हूँ, खाती ही नहीं हूँ। फिर सुबह उठती हूँ गाइज, फिर थोड़ा बहुत खा के ऑफिस चली जाती हूँ, कुछ नाश्ता करके, फिर ऑफिस में ही खाना खाती हूँ मैं प्रॉपर। और फिर शाम में नाश्ता कर लेती हूँ इसलिए ऑफिस में ही, ताकि मुझे रात में खाना ना पड़े। स्नैक्स मिलता है ना, तो मैं स्नैक्स शाम में खा लेती हूँ, जिससे मुझे और रात में खाना ही ना पड़े, और वही खाए मैं रह जाती हूँ गाइज। आज भी मैंने 1:30 को खाया, अभी अब बना रही हूँ, फिर रात का भी कवर हो जाएगा इसलिए और मन नहीं लगता गाइज, इसलिए मैं सोचा मैं चलो ब्लॉग बना लूँ। और यहाँ तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती, मुंबई में थी तो मेरी बहन भी थी तो हम दोनों जाते थे कहीं, बट यहाँ भी तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, अपना रूम पे ही रहती हूँ गाइज। और रूम का ही अपना दिखाती हूँ आपको। और मेरे भगवान जी को देखो गाइज, ये मेरे कन्हैया हैं, ये मेरे गुरु भगवान हैं गाइज। और ये मैंने इसमें विष्णु भगवान को रखा है गाइज, देखो आप, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रूम में कोई रैक वगैरह नहीं था गाइज, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैंने इस डलिया को ख़रीदा ऑनलाइन गाइज। 300 में मुझे मिला, ये 300 से थोड़ा बहुत कम में ही मिला मेरे को। ऑनलाइन में मंगवाई, ये सोच के कि ऊपर गुरु भगवान को रखूँगी। गुरु भगवान के पास भगवान को नहीं रखा जाता है, इसलिए मैंने नहीं रखा। यहाँ पे मैंने गुरु भगवान को रखा है गाइज। यहाँ पे मैंने आदित्य हृदय स्तोत्रम को रखा है और सुंदरकांड को मैंने रखा है गाइज। और ये मेरे गुरु भगवान गुरु माता है गाइज।
और ये मेरे नारायण जी हैं, विष्णु भगवान, और मेरी ये कृष्ण कन्हैया मेरा कान्हा है, ये गाइज मेरा लल्ला है ये कृष्ण। और यहाँ पे मेरे शिव जी हैं जिन्हें मैं बहुत पूजती हूँ गाइज। और यहाँ पे मैंने कंकर शंकर को रखा है। जब मैं श्योर गई थी ना भोपाल, तो मैंने वहाँ से कंकर शंकर को लाया गाइज, और मैं यहाँ पे स्थापित की हूँ प्लेट में। आप देख सकते हो कंकर शंकर को। और वो गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी माता हैं गाइज, सिक्का वाला, वो भी मैंने महाकाल से लाया गाइज। और ये और इसमें मैं गाइज गंगा जल रखी हूँ, मैं यहाँ पे गंगा जल खरीदी, और उसमें घी है गाइज। और नीचे मैंने भगवान का सामान सब रखा है गाइज, पूजा करने वाला, आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पे पूजा वगैरह करती हूँ गाइज। और ये मेरे इधर कृष्ण कन्हैया जी हैं, कन्हैया। और तो गाइज मेरा अब चावल बन चुका है, तो अभी मैं खाऊंगी। खाने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता। हाँ, खाने के बाद देखती हूँ, लैपटॉप खोल के बैठ जाती हूँ, कुछ कुछ कर लेती हूँ गाइज। काम तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कुछ कुछ देखती हूँ मैं। एक्चुअली गाइज मैं ऑनलाइन, मेरे को बहुत वो हो रहा है, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऑनलाइन कुछ मेरे को वर्क मिल जाए, जैसे गाइज कोडिंग से रिलेटेड, जिससे मैं सीख भी सकूं चीज़ों को, और कुछ मैं पैसे भी अर्न कर लूं। जैसे फ्रीलांसर का जॉब, फ्रीलांसर का वर्क गाइज, उसमें जैसे मैं कुछ एक जैसे कुछ कोई मतलब फ्रीलांसर गाइज लाइक जैसे फॉरेनर सब देते हैं ना वर्क, आप टाइमिंग आपका पीरियड दे देंगे, इतना टाइम में आप उनको चाहिए प्रोजेक्ट वगैरह, मिनी प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट, उस सब टाइप का मैं खोज रही हूँ स्प्रिंग बूट रिलेटेड। क्योंकि मेरे को स्प्रिंग एमवीसी गाइज नहीं आता मुझे ज़्यादा। अभी मैं मेरे ऑफिस में स्प्रिंग एमवीसी पे ही वर्क हो रहा है गाइज, और स्प्रिंग एमवीसी पे वर्क हो रहा है, और इसलिए मुझे स्प्रिंग एमवीसी उतना आता ही नहीं है गाइज। तो मैं अभी काम सीख ही रही हूँ ऑफिस में स्प्रिंग एमवीसी पे, कैसे इसका वर्क फॉलो है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे। और मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड भी सिखाया जा रहा है, ये जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे मुझे सिखाया जा रहा है गाइज। तो अभी मैं जावा स्क्रिप्ट भी सीख रही हूँ, और स्प्रिंग एमवीसी मतलब मैंने स्प्रिंग एमवीसी पे एक प्रोजेक्ट बनाया है गाइज, बट मुझे स्टार्टिंग में मुझे उतना समझ में नहीं आया था जब मैं बनाई थी, तो बस मैंने बना लिया नॉर्मली। बट अभी मुझे स्प्रिंग एमवीसी पे ही यहाँ पे वर्क होता है, तो मुझे ये सीखना पड़ रहा है। और मुझे स्प्रिंग बूट अच्छे से आती है गाइज, अच्छे से मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब हाँ कर लेती हूँ, मतलब अगर उससे रिलेटेड कुछ वर्क मिले तो मैं कर लेती हूँ। और स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और स्प्रिंग सिक्योरिटी, ये तीन लैंग्वेज गाइज मेरे को मतलब आता भी है और जल्दी समझ में भी आता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर इस पर वर्क नहीं करूँगी तो मैं भूल भी जाऊँगी इसे। और ये तीनों आना बहुत बहुत मस्ट है गाइज, तब जाके आपकी सैलरी पैकेज हाई हो पाएगी। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ फ्रीलांसर का वर्क मिल जाए, जिससे मेरी लर्निंग भी कंटिन्यू रहे, और मैं कुछ पैसे भी अर्न कर लूँ। और वीकेंड पे, क्योंकि मैं वीकेंड के दिन बहुत खाली रहती हूँ गाइज, मुझे बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, उस वजह सोचती हूँ ऑफिस ही रहे तो मेरा अच्छा रहेगा, मतलब काम सीखने को मिलता है गाइज, और अकेला बोर भी नहीं होना पड़ता है। बट वीकेंड में तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं अभी सर्च कर रही हूँ। एक मुझे वर्क अपवर्क्स करके ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म है गाइज, जहाँ पे फॉरेनर सब देते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट। तो मैंने यूट्यूब के थ्रू मैंने वो सर्च किया है, अभी प्रॉपर नहीं किया है गाइज, तो अभी मुझे उसमें प्रॉपर देखना है कि वो ऐप, वो जो साइट है वो मतलब जेन्युइन साइट है या नहीं है। जैसे नौकरी प्रोफाइल गाइज किस तरह से जेन्युइन है, उसमें कभी मैंने आज तक फ्रॉड कॉल नहीं पाया है नौकरी से गाइज, बिल्कुल सेफ़ है नौकरी अभी तक तो।
जो भी कॉल्स आते हैं गाइज, मुझे तो अभी तक जेन्युइन ही कॉल आए हैं नौकरी से। और साइन इन से गाइज मेरे को कोई कोई बोला साइन इन बना लो, प्रोफाइल मॉनिस्टर पे बना लो। वहाँ पे मैंने गाइज प्रोफाइल बनाया तो मैं इतना परेशान हुई, मुझे इतने फेक कॉल आए, इतने फेक कॉल आए। एक दिन में मैं कह सकती हूँ एटलीस्ट मुझे 100 कॉल आ जाते हैं गाइज। मैं जब बनाई थी मॉनिस्टर और उस पर साइन इन पे, तब से मैंने वहाँ से अपना प्रोफाइल ही हटा दिया गाइज। और ये अभी प्रोफाइल हटाने के बाद भी पता नहीं नंबर उन लोग के पास स्टोर हो जाता है, तब भी कॉल आते ही हैं, पैसे दो मैं जॉब लगा दूंगा, ये वो दिस डेट। पहले तो कॉल करेंगे, आप यू आर लुकिंग जॉब, आप यस बोल दो, पहले बताएंगे हाँ ठीक है मैं ये वो जो भी प्रोसेस है पूछ पाछ लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे इतने पैसे लगेंगे, 100% जॉब। तो गाइज इस तरह से नहीं होता है, पैसे हम लोगों को नहीं देने पड़ते हैं, हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है गाइज जो नौकरी से कॉल आता है। इसलिए इतने इसमें बहुत फेक कॉल्स आते थे गाइज। और अभी भी मुझे साइन इन से कभी कभी कॉल आ जाता है, तो इसलिए गाइज पहले उस प्लेटफॉर्म को मैं सर्च करूँगी कि वो प्लेटफॉर्म वो साइट जेन्युइन है नौकरी के जैसा या नहीं। अगर जेन्युइन हुआ गाइज नौकरी के जैसा बिल्कुल प्रॉपर, तो मैं उस पर साइट पे अपना प्रोफाइल बनाऊँगी, फिर मैं देखूँगी वहाँ पे सब तरह का गाइज वर्क है। लाइक मतलब वहाँ पे डेटा एंट्री का भी वर्क होता है, प्लस मैंने देखा और ये कंटेंट राइटर का भी वर्क है। कंटेंट राइटिंग मतलब मुझे अच्छा लगता है उसका भी वर्क करना, कि उनके अकॉर्डिंग आप कुछ मतलब बना कुछ राइट करो, लिखो, मतलब ब्लॉग वगैरह उनके अकॉर्डिंग। तो देखती हूँ, बट मुझे गाइज वो ही चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए जो कि मेरे को उसमें कोडिंग करने में मज़ा आता है गाइज, और सीखने को मुझे सीखना है भी गाइज बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे को स्प्रिंग बूट पे कुछ वर्क मिल जाए जिससे मेरी लर्निंग कंटिन्यू रहे। तो आप लोगों को कुछ ऐसा पता हो गाइज तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना करके कौन सा ऐसा साइट अच्छा है जिस पे मैं सेफ मेरा प्रोफाइल रहे और मैं उन्हें काम करके दूँ। उन्हें काम चाहिए, बस प्रोजेक्ट बना के मैं दे दूँ और मेरे को जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा वो मुझे मिल जाए, दैट्स इट। और मुझे नहीं कुछ चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ पता हो ऐसा तो आप लोग मुझे बताना। वहाँ पे ऐसा सीन है, मैंने जहाँ तक मैंने पता किया अपवर्क का, कि वो लोग अगर आप उन्होंने कोई प्रोजेक्ट दिया और टाइमलाइन उन्होंने आपको बता दिया कि मुझे इस टाइम तक चाहिए, तो आप उस टाइम तक उन्हें बना के दे दो। और जो उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा वो लोग आवर के अकॉर्डिंग देते हैं, या फिर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि हाँ इस प्रोजेक्ट का मैं 2000, 3000, 5000 जो भी है मैं दूंगा, नहीं तो वर्क आवर के अकॉर्डिंग जो भी आपको जैसा आप सर्च करते हो। और जब आपको वो काम असाइन करते हैं तो जो उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है गाइज वो क्लाइंट को पहले ही क्लाइंट को उस ऐप में जमा करना होता है गाइज, जिससे अगर बाय चांस मैं उन्हें प्रोजेक्ट बना के दे दिया, मैंने सपोज अगर वो मुझे पैसे नहीं दिए तब तो मैं तो यूँ इससे मतलब मेरा निकल जाएगा। तो इसलिए वो जो ऐप है उसमें पहले ही पैसे को स्टोर करना होता है, जमा करना होता है, और जैसे मैंने उन्हें काम करके दिया तो मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक ये जो अपवर्क है वो थोड़ा उनसे मतलब कुछ अपना प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं और जो अकाउंट में डायरेक्ट सेंड कर देते हैं। ऐसा वहाँ का सिस्टम है जैसा मैंने सुना है गाइज, बट अभी मुझे बहुत एक्सप्लोर करना है। और अगर सब कुछ जेन्युइन रहा तो मैं वहाँ से करूँगी, प्रोजेक्ट लूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना गाइज अगर कुछ आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है, सेफ है हर साइड से और लर्निंग पर्पज़ से भी, तो मैं उसको भी उस प्लेटफॉर्म को भी मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि मेरा राइस बन चुका है और शाम भी हो चुका है, तो इसलिए मैं जाके लंच स्नैक्स के टाइम में लंच करने जा रही हूँ गाइज। और
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज। बाय बाय, टेक केयर।